बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 सितंबर सन 2024 को आज कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने के 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज ये गोल्डन जुबली ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान पे अब मुनक़द हो रही है। आप देख रहे हैं लाखों का मजमा। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कादियानी हैं कौन। तो ये सवाल है, कादियानी सिर्फ काफिर नहीं है, एक है काफिर। आम काफिर और कादियानी के अंदर फ़र्क ये है कि कादियानी सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि कादियानी ये मुर्तद हैं। क्यों? इसलिए कादियानी कुफरिया अकायद रखने के साथ साथ अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है और मुसलमानों को काफिर भी कहता है, मुझे और आप सब को काफिर भी कहता है, और अपने मजहब को इस्लाम का लेबल लगाकर ये फैलाता है और अपने कुफरिया अकायद को बातिल तावीलात के जरिए इस्लाम बावर कराता है। ऐसे शख्स को शरीयत की इस्तिलाह में जिंदीक कहते हैं। जिंदीक का कुफर इंतहाई दर्जा का कुफर है। पूरी मिल्लत इस्लामिया मुतफ़िका तौर पर कादियानियों को काफिरों की बदतरीन किस्म जिंदीक और काफिर मुहारिब करार देती है। तो कादियानियों की 100 नस्लें भी बदल जाएं तो इनका हुक्म जिंदीक और मुर्तद का रहेगा, आम काफिर का हुक्म नहीं होगा। इसलिए कि इनका जो जुर्म है यानी कुफर को इस्लाम और इस्लाम को कुफर कहना, ये जुर्म इनकी आइंदा नस्लों में भी पाया जाता है। अलगर्ज कादियानी जितने भी हैं, खा वो इस्लाम छोड़कर मुर्तद हुए हों या कादियानियों के घर में शुरू ही से कादियानी पैदा हुए हों और ये कुफर उनको विरासत में मिला हो, इन सब का एक ही हुक्म है यानी मुर्तद और जिंदीक। क्योंकि इनका जुर्म सिर्फ ये नहीं कि वो इस्लाम को छोड़कर काफिर बने हैं, बल्कि इनका जुर्म ये है कि दीने इस्लाम को कुफर कहते हैं और अपने दीने कुफर को इस्लाम का नाम देते हैं, और ये जुर्म हर कादियानी में पाया जाता है। हाँ, अगर वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें तो इनका हुक्म भी तब्दील हो जाएगा। लिहाजा इस बात को याद रखें कि तमाम मकातबे फ़िक्र का मुत्तफ़िक़ा फतवा है कि कादियानियों को, इसी तरह मिर्ज़ाइयों को, यानी कादियानी मिर्ज़ाई दोनों इन्हीं ही के नाम हैं, इनसे खरीदो फरोख्त करना, तिजारत करना, लेन देन, सलाम कलाम, मिलना जुलना, खाना पीना, शादी गमी में शिरकत, इनके जनाजा में शिरकत, इनके कोई फौत हो जाए ताज़ियत करना, कोई बीमार हो जाए उसकी इयादत करना, इनके साथ ताआवुन करना, ये सब शरीयत इस्लामिया में सख्त मना और हराम है। तो कादियानियों का मुकम्मल बाइकाट इनको तौबा कराने में बहुत बड़ा इलाज और इनकी इस्लाह और हिदायत का बहुत बड़ा जरिया और हर मुसलमान का अव्वलीन ईमानी फरीज़ा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है। लिहाजा किसी भी मिर्ज़ाई से, कादियानी से ताल्लुकात रखना जायज़ नहीं है। और आज हम यहाँ पे जो जमा हैं तो यहाँ भी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जमा हैं और कादियानियों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं कि आ जाओ इस्लाम के अंदर, हम तुम्हें गले से लगाने को तैयार हैं, और अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो तुम्हारा हुक्म जिंदीक मुर्तद ही का है। तुम्हारे साथ उठना बैठना, खाना पीना और मामलात करना ये मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि कादियानियों के साथ बाइकाट करें और खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का सबूत दें। इसी तरह खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत देते हुए मुसलमानों को चाहिए कि कादियानियों मिर्ज़ाइयों की मसनूआत का बाइकाट किया जाए। जैसे पाकिस्तान के अंदर शेजान कंपनी है, उसकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनियां हैं कादियानियों की, उन सब का बाइकाट किया जाए, उनके साथ लेन देन ताआवुन ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये अपना पैसा जो है ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबुव्वत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मुसलमानों को इनके साथ मुआमलात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कादियानियों के साथ मुकम्मल बाइकाट करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला कादियानी को हिदायत दे। अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है अल्लाह उनको तबाह व बर्बाद फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत करने की, ख़त्म नबुव्वत का अक़ीदा हम सब को अपनाने की और इसके ऊपर हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।